आज हम संचय के प्रकार पढ़ेंगे। संचय के प्रकारों को दो श्रेणी में बांटा गया है। एक है प्रकट संचय, दूसरा गुप्त संचय। प्रकट संचय में पूंजीगत संचय आता है और आयगत संचय आता है। पूंजीगत संचय का अर्थ देखिए। पूंजीगत संचय से हमारा आशय उस संचय से है जो लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया जा सकता है, जो लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया जा सकता। केवल वही पूंजीगत लाभ पूंजी संचय माना जाएगा जो लाभांश की तरह नहीं बांटा जा सकता। पूंजीगत संचय के बनाने की विधियां, पहला है अंशों व ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्रीमियम। प्रीमियम मतलब प्रब्याजी। अंश का जो मूल्य होता है, ऋण पत्र का जो मूल्य होता है, उसको उसके मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचना, तो जितने अधिक मूल्य पर बेचा गया है उसे प्रीमियम बोला जाता है। उसे आप पूंजी संचय में स्थानांतरित कर सकते हैं। अंशहरण लेखे का शेष, दूसरा अंशहरण लेखे का शेष। जब अंश को विक्रय कर दिया जाता है और वो पूरा पैसा नहीं पटा पाते तो उसके अंश को हरण कर लिया जाता है या ले लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है। उसके द्वारा दिए गए पैसे अर्थात अंशहरण खाते के शेष को पूंजी संचय में स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थायी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि। हमारे पास कोई संपत्ति है, उसके मूल्य में यदि वृद्धि हो गई है, उदाहरण के लिए हमारे पास 10 लाख का भवन था, उसका मूल्य 15 लाख हो गया है, तो जो 5 लाख रुपए बढ़ा है उसे हम पूंजी संचय में स्थानांतरित कर सकते हैं। ये सब पूंजीगत संचय बनाने की विधियाँ चल रहे हैं ना। नेक्स्ट है स्थायी संपत्ति के विक्रय पर लाभ। यदि कोई हम संपत्ति को बेचते हैं, उसके विक्रय पर यदि हमें लाभ होता है तो उसे हम पूंजी संचय में स्थानांतरित कर सकते हैं। चालू व्यवसाय के क्रय पर लाभ। कोई चालू व्यवसाय खरीदते हैं और उसका आकलन करने पर पता चलता है कि वो उस व्यवसाय में जितनी संपत्तियां हैं उसका मूल्य अधिक है, तो जितना अधिक मूल्य है उसे आप पूंजी संचय में स्थानांतरित कर सकते हैं। नेक्स्ट है सहायक कंपनी में बहुमत अंश क्रय तिथि के अवितरित लाभों का भाग। जब कोई सूत्रधारी कंपनी अपनी सहायक कंपनी से अंश क्रय करती है तो क्रय तिथि को सहायक कंपनी में जितने अवितरित लाभ होते हैं उनमें सूत्रधारी का हिस्सा पूंजीगत लाभ माना जाता है। सूत्रधारी कंपनी का हिस्सा पूंजीगत लाभ माना जाता है। इसे पूंजी संचय में स्थानांतरित कर सकते हैं। अब आयगत संचय, दूसरा है इसका आयगत संचय। कोई भी संचय जो पूंजी संचय नहीं है आयगत संचय माना जाता है। कोई भी संचय जो पूंजी संचय नहीं है उसे आयगत संचय माना जाता है। अर्थात पूंजीगत संचय के अतिरिक्त सभी प्रकार के संचय आयगत संचय ही माने जाएंगे। इसे दो भागों में व्यक्त किया गया है, विशेष संचय और सामान्य संचय। विशेष संचय, जब व्यवसाय के लाभ में से एक भाग किसी विशेष कार्य के लिए बचाकर हस्तांतरित कर दिया जाता है तो ऐसे संचय को विशेष संचय कहा जाता है। सामान्य संचय, भविष्य में होने वाले जोखिम की रक्षा के उद्देश्य से व्यवसाय के आयगत लाभों का एक निश्चित भाग प्रतिवर्ष जिस संचय में स्थानांतरित कर दिया जाता है उसे सामान्य संचय बोला जाता है। सामान्य संचय के लाभ, पहला, व्यवसाय की कार्यशील पूंजी बढ़ती है। दूसरा, भावी संकट की दशा में इनका प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा, इनका उपयोग किसी भी कार्य के लिए किया जा सकता है। चौथा, आवश्यकता अनुसार इनका विनियोग बाह्य प्रतिभूतियों में भी किया जा सकता है। और पांचवा है, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने में सहायता मिलती है। अब कुछ होमवर्क क्वेश्चन है जिसे आपको करना है। सामान्य संचय तथा विशिष्ट संचय में अंतर स्पष्ट कीजिए। सामान्य संचय तथा विशिष्ट संचय में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा है आयोजन तथा संचय में अंतर स्पष्ट कीजिए। आयोजन तथा संचय में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है।